इलाज के लिए मुंतकिल करने का एक कानूनी और इंतज़ामी तरीक़ाकार मौजूद है, जिसके तहत पहले तिबी माहिरीन और मुतल्लिका हुक्काम की राय अहम होती है। हुकूमत निजी अस्पताल की बजाय सरकारी अस्पताल में इलाज के ऑप्शन पर भी जोर दे रही है और अब इस मामले को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ले गई है। यूँ मामला अब सिर्फ ये नहीं रहा कि इमरान खान अस्पताल जाएंगे या नहीं, बल्कि बुनियादी सवाल ये बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अबूरी हुक्म पर हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त के बाद क्या फ़ैसला करती है। क्या अदालत हुकूमत के एतराज़ात को तस्लीम करते हुए हुक्म में तरमीम करेगी या इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकली का हुक्म बरकरार रहेगा। और क्या अदालत और हुकूमत के दरमियान ये मामला एक नए आइनी और कानूनी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करेगा। साथ ही एक और अहम सियासी सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान की अस्पताल मुंतकली और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता खोल सकती है या 27 सितंबर का एहतजाज मुल्क में सियासी कशीदगी को एक बार फिर से बढ़ा देगा। आज के प्रोग्राम में इन्हीं अहम सवालात पर बात करते हैं। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफ़ी जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शफ़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपने मिठाई खाने में बहुत जल्दी कर दी है, किसी किस्म की कंस्पिरेसी आप हमारे ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, लेकिन जो सवाल पैदा हो रहा है वो यही है कि जिस अदलिया से आप मायूस थे 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, आप कह रहे थे कि अदलिया का वजूद ख़त्म हो चुका है। ये रवायत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कि जब भी फ़ैसला हक़ में आता है तो उसके बाद में आप कहते हैं कि अदालतें अब आज़ाद हो चुकी हैं। बेशक खान साहब की सेहत का जो मामला वो अपनी जगह उसको ट्रीट होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 2-2.5 साल 3 साल का सोशल मीडिया पे या इसके अलावा एक नैरेटिव था, अब आप भी उसमें नरमी करेंगे, आगे बढ़ेंगे उससे? सबसे पहले मुज़म्मिल साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक कल के फैसले का ताल्लुक है तो वो एक आज़ाद जजेस ने एक आज़ाद फैसला दिया। हम उस फैसले का खैर मकदम करते हैं और उस जो फैसला हुआ है वो प्योरली मेरिट पे हुआ है, इंसाफ पे मबनी है। देखिए, जो रिपोर्ट जमा की गई थी उसी की रोशनी में ही ये फैसला किया गया है और जिस मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट जमा की उसमें तो कोई तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा नहीं था। जिस जो डॉक्टर नॉमिनेटेड थे वो गवर्नमेंट ने खुद किए थे और मेडिकल जो बोर्ड था वो गवर्नमेंट ने खुद बनाया था। उसी मेडिकल बोर्ड ने जो है वहां पे आपके सामने एक रिपोर्ट जमा की सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने उसी रिपोर्ट की रोशनी में ये फैसला दिया। जहां तक तलाल चौधरी साहब के सवाल या उनकी जो मिटाई वाली जो बयान है उस पर जो आप बात कर रहे हैं, देखिए बात बड़ी वाज़ेह है। देखिए, गवर्नमेंट ये जो फैसला आया है ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक चार्जशीट है। ये इकदाम तो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए था क्योंकि हम पिछले कई अरसे से इस चीज की डिमांड कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो टस से मस नहीं हो रही थी, वो अना और जिद पे ठहरी हुई थी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया गया। धरने के दौरान रजिस्ट्रार ने ये हामी भरी कि मंडे से आपके केसेस लगाए जाएंगे और ये केस लगा और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवील किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया जाए। 2 दिन का टाइम दिया गया है, कल तक ये हर सूरत में इमरान खान साहब को शिफ्ट करेंगे। अगर ये नजरसानी के में चली भी गए हैं, अगर नजरसानी की दरखास्त इनकी समात के लिए मुकर्रर होती भी है, तब भी ये इमरान खान साहब को शिफ्ट करेंगे और नजरसानी की जो दरखास्त है उस पर बहस भी हो सकती है, उस पर समात भी बाद में हो सकती है। लेकिन उससे अस्पताल तो तब्दील हो सकता है ना। गवर्नमेंट तो यही चाह रही है कि आप किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में लेके जाएं उनको। क्या नवाज शरीफ किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में गया था? क्या वो जाती उम्र नहीं गया था? क्या वो लंदन नहीं गया था एक निजी हॉस्पिटल में? या फिर लंदन में कोई सरकारी हॉस्पिटल में जो पाकिस्तान ने वहां पे कोई बनाया वहां इलाज कर रहा था? क्या जरदारी साहब जियाउद्दीन हॉस्पिटल नहीं गए थे? क्या मुशर्रफ ईसीएल में होने के बावजूद वो बाहर मुल्क नहीं गए थे इलाज के लिए? तो ये सारी चीजें ये क्यों भूल जाते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उस पे ही अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन करे। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो ये अब कोर्ट के सामने सारी चीज होगी। अब कोर्ट ही इस पे इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाए। शफ़ी जान साहब, ये 27 सितंबर की अब जो कॉल आपने दे रखी है, इसको देखते हुए ये जो मुंतकली का फ़ैसला है उस पर कोई डिसीजन लिया है अभी आपने कि उस पर प्रोसीड करना है या नहीं? क्योंकि अब अगर मुज़ाकरात की बात बैरिस्टर गौर साहब कर रहे हैं तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि जो मार्च की बात है या फिर तहरीक चला के हुकूमत गिराने की बात है वो तो अपनी जगह इन प्लेस नहीं होगी। और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आपके पिछले 2 से 3 रोज़ से
उसमें से भी कोई रेडिकल बयान नहीं दिया गया स्टेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़। तो यही मान लें कि अब मफामती अमल शुरू होगा इसके बाद? देखिए मुज़म्मिल साहब, जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है तो 27 की जो तारीख है वो इंटैक्ट है। आपको याद होगा कि जब पेशावर में जलसा था और जब 27 सितंबर की अनाउंसमेंट हो रही थी तो वहाँ पे सीएम आफरीदी साहब ने 2 मुतालबात रखे थे। पहला मुतालबा ये था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनके डॉक्टर्स के हमरा, फैमिली के हमरा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना फैसला उस बारे में दे दिया है, जिसका खैर मकदम हम करते हैं। जो दूसरी हमारी डिमांड थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट तमाम केसेस को सुने और मेरिट पे फैसला करे। तो उसकी डिटेल्स तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा ली है, अब उस पे आगे प्रोसीडिंग्स क्या होती है वो कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन हमारी जो 27 की तारीख है वो इंटैक्ट है। हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जा रहे हैं हफ्ते के रोज हंगू, और फिर हमने अगले दिन जो है बुनीर का रुख करना है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ जो दिया है इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, क्योंकि हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये उनका बुनियादी हक था। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इंटरवील किया और इमरान खान साहब को जो इश्यूज दरपेश है, जो मुतज़ाद खबरें उनके हवाले से आ रही है, जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है वो तशवीशनाक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवील किया जो कि गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट में इतना ज़र्फ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवील किया, हम उस फैसले का खैर मकदम करते हैं। अब जो दूसरी हमारी डिमांड है वो यही है कि इमरान खान साहब के केसेस को सुना जाए और मेरिट पे फैसला किया जाए। 27 की तारीख हमारी इंटैक्ट है, हम अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए हंगू और बुनीर का रुख इस हफ्ते और एतवार को करेंगे। शफी साहब, एक चीज़ को क्लैरिफाई करें, जो एक्यूजेशन आप पे लगती है वो ये है कि किसी तरमीम पर कॉपरेशन करने के बदले आपको ये रिलीफ दिया जा रहा है। देखिए पहली बात यह है कि हमने 1000 दिन जेल में गुजारे हैं। हम अगर किसी किस्म की डील करते या किसी किस्म के बैकडोर राब्ते को या किसी भी तरमीम के वजह से हमने बाहर आना होता तो ये सारी चीजें ना होती। 2627वीं तरमीम में भी तो पेशकश हुई थी, लेकिन हमारी एक फर्म स्टैंडिंग थी जो आज तक बरकरार है। दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लाइन में खड़े होकर दोनों ने वोट डाला। ये 28वीं और 29वीं तरमीम में भी वोट डालेंगे क्योंकि इनको भर्ती किया गया है। इस किस्म की ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हम कोई एनआरओ की तरफ देख रहे हैं, ना ही हमने कोई डील करनी है। हमारे पास रास्ता जो है वो अदालतों का है, इन्हीं रास्ते से हमने सुरखरू होना है। कल उम्मीद की किरण हमें नजर आई है, जो फैसला हुआ है हम उसका खैर मकदम करते हैं। वो एक आजाद फैसला है, एक इंसाफ पे मबनी फैसला है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट करेगी। 48 घंटों में शिफ्ट करना है, 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। हाँ, अगर हुकूमत का कोई भी नजरसानी केस के हवाले से उनकी कोई रिजर्वेशन है तो वो बिल्कुल उस पर तो आज उन्होंने फाइल कर दिया, उस पे ऑर्डर नंबर तो लगा नहीं है। वो ये सुनते रहें तब तक इमरान खान साहब को ये शिफ्ट करें। एक अजहर साहब साफ़ी हैं और उन्होंने कल एक रिपोर्ट जो किया मामला, उन्होंने ये कहा कि 9 मई पे एक्नॉलेजमेंट करके उस पर अफसोस करके अपोलोजाइज़ किया खान साहब ने। इज़ दैट ट्रू? मैं इस दावे की तरदीद करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। 9 मई हमारा मानना है कि तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। 9 मई उसने किया जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। 9 मई उसने किया जिसने उस 9 मई से फायदा उठाया। हम तो उस 9 मई की बेनिफिशियरी नहीं है, हमें तो नुकसान हुआ है। 9 मई से पार्टी हमारी तोड़ी गई है, लोग हमारे जेलों में, 64,000 FIRs हो चुकी है। इमरान खान साहब जेल में है, उनकी एहलिया जेल में है, सेकंड टीयर शिप हमारी जेल में है, पार्टी से निशान छीना गया और आज तक हमें निशान वापस नहीं मिला। तो तमाम तर सख्तियां जो है वो तो 9 मई के बाद शुरू हुई। तो 9 मई के जो बेनिफिशियरी हैं वो हुकूमत है और जिसने किया उसने सीसीटीवी फुटेज भी चुराई है उसकी।